क्या बताएं कैरेक्टर के बारे में? वेल, थैंक यू सो मच। ये किरदार अविनाश कामत का है, जो मुंबई पुलिस में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। और ये कहानी द फ्रीलांसर की है, नीरज पांडे सर के सुपरविजन में विजन में। और मेरे किरदार का नाम अविनाश कामत है। एंड अविनाश कामत इज़ अ नॉर्मल डे टू डे पुलिस ऑफिशियल, जिसकी लाइफ एक्चुअली एक टर्न अराउंड करती है बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टांसेस। और किस तरीके से डॉक्टर खान का किरदार जो मिस्टर अनुपम खेर ने प्ले किया है, उनका किरदार उसे अपने अंडर गाइडेंस में लेता है, अपने विंग्स में लेता है और ट्रांसफॉर्म करता है और उसे इस काबिल बनाता है कि वो अपने एक वादा जो उन्होंने अपने भाई से किया था, वो वादा पूरा करता है। सात समंदर पार जाके अपने किसी चाहने वाले को, फैमिली मेम्बर को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करता है, जो कश्मीरा ने प्ले किया है, आलिया का किरदार। दैट्स व्हाट द स्टोरी इज़ राइट नाउ। आलिया जी, आप क्या बताएंगे अपने किरदार के बारे में? आ, तो मेरे किरदार का नाम आलिया खान है और वो बहुत ही एक सिंपल स्वीट सी लड़की है जो बहुत ही अपने लाइफ में एक नॉर्मल सी अच्छी लाइफ चाहती है, और सडनली बिकॉज ऑफ अ बिट्रेयल उसकी लाइफ 360 डिग्रीज पूरी बदल जाती है। एंड बट एक सिंपल स्वीट सी लड़की कैसे स्ट्रेंथ, हाउ शी फाइंड स्ट्रेंथ विद इन हर सडनली, एंड देन द फ्रीलांसर who is Mohit, how he comes and saves her and extracts her from there. That's pretty much her story. आप क्या बताना चाहेंगे सर इस पूरी कहानी के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडियन पॉपुलर कल्चर में पहली बार होगा कि एक इंडियन मर्सनरी को हमने वो भी वेब सीरीज़ वर्ल्ड में देखा है। एक ऐसा बंदा जो किसी सरकार, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम नहीं करता, अपने लिए करता है। और जिस तरीके से उसकी जर्नी दिखाई गई है, जो मोहित ने प्ले किया है, एक मुंबई का एएसआई है जो फिर उसके बाद यूरोप, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका में ऑपरेट करने लगता है, और फिर एक पुराने दोस्त के थ्रू एक ऐसा बंदा जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, उसे उसका इमोशन जागता है। एंड हाउ ही ट्राइज टू हेल्प आलिया, अ गर्ल, जिस तरीके कश्मीरा ने एक्सप्लेन किया, जो किसी बुरी तरह से फंस जाती है एंड कैलिफट की दुनिया में आती है, आईसिस की दुनिया में आती है। एंड हाउ मोहित कैरेक्टर यूजेस आलिया and helps her find her strength and eventually helps her, which you'll see in the web series, navigate the ISIS world. ओके सर, जैसे सीरीज में जब एक्शन और ट्रेलर है इसमें पूरा, तो ऑडियंस को किस तरह कनेक्ट करेगी? ऑडियंस को कनेक्ट, देखिए, एक तो नीरज सर जो वर्ल्ड बनाते हैं, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक्शन थ्रिलर एस्पेनाज का, उसको हमने एक अलग लेवल पे लेके गए हैं। जिस तरीके का एक्शन, जिस तरीके का प्रोडक्शन डिज़ाइन, जिस तरीके का किरदार हम लोग इस सीरीज़ में देखेंगे, शायद ही कभी देखा होगा। ये सिर्फ एक इंडियन प्रोडक्शन नहीं, हम लोग ने हमारा आधा क्रू मोरक्को का था, हमने 50 से ज़्यादा दिन मोरक्को में शूट किया। हमारे किरदार इंडियंस के अलावा यूरोपियंस थे, मिडल ईस्ट एशिया से थे, अमेरिका से थे। सो एक ट्रूली एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जिसकी कोर, जिसका जो हार्ट है, वो एक इंडियन इमोशन से बरकरार है ना। सो दैट इज़ द यूनिक अपील। आप फ्रीलांसर के बारे में पूछ रहे हैं? वेल, अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। जब आपके पास भव जैसे डायरेक्टर हों जिनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट इतनी अमेजिंग है कि एक्टर का आधा काम वहीं पूरा हो जाता है जब उसके पास एक ऐसा हाथ होता है जो आपको डायरेक्शन देता है। सो आई थिंक एज ए परफॉर्मर मेरे लिए बहुत चीज़ें आसान हो गई थी जब मुझे मालूम था कि जो इंसान मुझे निर्देशन दे रहा है उसका किस प्रकार से क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है। सो द एंटायर एक्शन सीक्वेंसेस, इमोशनल ट्रॉमा, रोलर कोस्टर राइड्स, आपको कहानी में हर तरीके का इमोशन देखने को मिलेगा। इट्स देखने में ये सिर्फ आपको अभी एक ह्यूमन एक्सट्रैक्शन की कहानी दिखती है, एक्शन बेस्ड, बट इसमें एक्शन के साथ बहुत कुछ ज़्यादा इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्व हैं। किस तरीके से आलिया का किरदार अपने पति से प्यार करती है, उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, आलिया की उनकी माँ के साथ कैसा है, मेरा उनकी माँ के साथ उनसे जो मैंने वादा किया था वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, मी माई कैरेक्टर एज अ फादर, माई कैरेक्टर एज अ हस्बैंड,
as a friend. All these things play a lot of important factors in storytelling. So I think जो as an actor, as a performer, जब इतने diverse atmosphere में आपको काम करने का मौका मिलता है, तो it's a experience you always cherish. रोहित सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इन दिनों OTT प्लेटफॉर्म पर एक्शन सीरीज फिल्म्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा भीड़ मची एंड उसी भीड़ में एक नई कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आना, तो क्या कुछ आपके लिए इसमें चैलेंजिंग रहा? किस तरीके की आपकी तैयारी रही एक नई सीरीज को लेकर आना, वो भी OTT प्लेटफॉर्म पर, वो भी एक्शन?